हेलो एवरीवन। दोस्तों, होम पोस्टिंग लेने का सपना, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में होम पोस्टिंग लेने का सपना हम सभी का होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छा आपका पेपर भी गया, आपके मार्क्स भी कमाल के आए, आपकी रैंक भी शानदार आई, आप ऑलमोस्ट टॉपर हो, लेकिन इन सब के बावजूद आपको अपनी प्रिफर्ड लोकेशन नहीं मिल पाए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपर्स जो होते हैं उनको प्रिफर्ड जॉब तो उनको मिल जाती है, लेकिन प्रिफर्ड लोकेशन उनको नहीं मिल पाती है। और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मार्क्स टॉपर से कम है, रैंक टॉपर के नीचे है, स्टिल उनको प्रिफर्ड लोकेशन मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गलतियां करते हैं एस्पायरेंट्स पोस्ट चुनते वक्त, या फिर क्या ओवरऑल इन जनरल गलतियां करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है अगर आप गारंटीड होम लोकेशन चाहते हैं तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्टबुक.com पे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है, जिसके तहत अगर आप कोड WWE यूज करते हैं तो सिर्फ 269 रुपए में आप 1 साल का पास ले सकते हैं। मतलब 1 साल तक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स किसी भी एग्जाम्स के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक्स्टबुक पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं, बेस्ट इंटरफेस, बेस्ट एनालिसिस। स्पेशली टेक्स्टबुक पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इन टेस्ट को देते हैं, तो आप अपना एक्चुअल एनालिसिस कर पाएंगे कि आप उन लोगों के बीच में कहां स्टैंड करते हैं। तो अगर आप टेक्स्टबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ लॉन्ग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आपने कोई खास प्लान नहीं बना रखा है, आप एक सुकून की लाइफ चाहते हैं, सिर्फ तभी होम पोस्टिंग के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप पे कुछ और सपने हैं, कुछ और पैशन है लाइक मी, तो आपको होम पोस्टिंग आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सेंसिबली आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। दोस्तों, SSC CGL के बारे में बात करें तो इसके अंदर कई सारे पोस्ट आते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी लोकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर सिटी में होती है, एक पर्टिकुलर जगह ही आपको रहना होगा लाइफ टाइम, वहीं पे आपको रिटायर होना है, आपका काम खत्म होगा। और कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें आपको पूरे भारत में कहीं भी रखा जा सकता है। हालांकि आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, पूरे भारत को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और कोई एक हिस्सा आपको चूज करने को कहा जाता है कि जो भी आपका प्रिफर्ड टुकड़ा है, प्रिफर्ड जोन है, उसको आप चुन सकते हैं, वहां आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी अगर वहां पे वैकेंसी हुई तो चलिए, आपको जोन तो प्रेफरेंस वाला मिल गया, लेकिन मान लीजिए कि मैं बिहार से हूं और पटना जोन जो है वो बिहार झारखंड का कंबाइंड एक हेडक्वार्टर है, और मेरा जो घर है वो है, मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए मुजफ्फरपुर, और मेरी जो लोकेशन हो गई वो रांची कर दी गई, क्योंकि बिहार झारखंड आता है पटना जोन के अंदर। तो पटना जोन का मतलब मेरे पटना में रहूंगा इससे कोई गारंटी नहीं है, वो रांची में भी रख सकता है मुझे। तो रांची में अगर मैं हूं, घर मेरा मुजफ्फरपुर है, तो मेरे लिए फिर तो बात तो बराबर ही होगी, काफी दूर हो गया मैं घर से। तो अगर आपको अपना प्रिफर्ड स्टेशन चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि आपको करना होता है। जब आपका डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम में आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है कि सर मुझे ये पर्टिकुलर स्टेशन चाहिए, पर्टिकुलर ऑफिस चाहिए। दोस्तों, एक जोन में मैं बात करूं तकरीबन 25 से 30 स्टेशन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। उस 25-30 में से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि लोग सोचते हैं कि मुंबई जोन लेते हैं तो मुंबई में रहेंगे, तो जरूरी नहीं कि आप मुंबई में ही रहिएगा, मुंबई के अलावा भी ऑफिस, मुंबई के बाहर भी ऑफिस हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए कि एक जोन का मतलब ये नहीं होता है, पर मुंबई जोन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुंबई, उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जब आपका DV होता है उस टाइम पे आपको डिपार्टमेंट में आप रिपोर्ट करने जब जाते हो तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन लिख देना होता है कि सर फलाना फलाना रीजन से मुझे ये पर्टिकुलर स्टेशन चाहिए, जिस जो भी आपका रीजन है वो वहां पे आप मेंशन कीजिए, वो लेटर आप वहां पे जमा कर दीजिए। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको स्टेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका DV है, उसके जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उसके बाद 2-3 बार ऑफिस आपको विजिट करना होता है और बार बार जाके वहां पे ये कोट करना होता है कि सर मुझे प्लीज ये प्रिफर्ड, ये जो स्टेशन है, स्पेसिफिक स्टेशन, यहाँ मेरी पोस्टिंग करा दी जाए अगर यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर आपका वहां पे देखेगा डिपार्टमेंट ये इंसिस्ट कर रहा है ये लड़का कि इसकी सही वाकई इसको जरूरत है, तो आपकी पोस्टिंग वहां पे कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब आलसीपना आप वहां पे अगर आप दिखाओगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो फिर आपको कहीं ऐसी जगह आपको फेंक देगा जहां पे कहने को तो आप अपने प्रिफर्ड जोन में हो, लेकिन घर से काफी दूर हो जाओगे और फिर घर के पास आने में आपको कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा मिनिमम।
ठीक है। तो इसीलिए एक छोटा सा काम करना है आपको डीवी के वक्त में और अपने प्रेफर्ड लोकेशन पे आप पहुंच जाओगे। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए ही कई सारे लोगों ने कंपीट किया, मतलब कि मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो वहां पे देखा जाएगा कि रैंक किसका बेटर है, उसको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक नीचे है तभी आप बार बार जाके फोर्स कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, तो आपको ही दिया जाएगा। तो यहां पे डिपार्टमेंट एक इमोशनल डिसीजन लेता है, अपने स्टाफ को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होता है डिपार्टमेंट। तो अगर आपका कोई प्रिफर्ड लोकेशन है और वहां पे वैकेंसी खाली है तो डिपार्टमेंट बिल्कुल बिना किसी झिझक के, और इसमें कोई पैरवी वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना प्रिफर्ड लोकेशन ले सकते हैं।